नमस्कार मित्रों, भक्ति रस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे पर्वत की कहानी लेकर आ रहे हैं जिससे कई रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है और जो धर्म की नगरी अयोध्या में स्थित है। भक्तों, धर्म नगरी अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने इस नगरी में जन्म लिया था। हिंदू धर्म के अलावा यह शहर भारत के 3 अन्य प्रमुख धर्मों जैन, बौद्ध और सिख का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। चारों ही धर्मों के लिए यह एक पवित्र और तीर्थ नगर है। विशेषकर हिंदू धर्म के लिए तो अयोध्या प्राचीन धरोहरों का बहुत बड़ा खजाना है। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मणि पर्वत, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में समुद्र तल से लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर अयोध्या के कामीगंज में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से मणि पर्वत अयोध्या का अति प्राचीन स्थान है। मणि पर्वत का पौराणिक इतिहास बहुत विस्तृत है। इस पर्वत को त्रेता युगीन माना जाता है। मणि पर्वत के अस्तित्व में आने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कथा के अनुसार पहली बार भगवान राम जब विवाह के उपरांत माता सीता को अयोध्या लेकर आए थे, तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला उन्हें भेंट की थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि वहां मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। आज उसी प्राचीन धरोहर को लोग मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। फिर रामायण के अनुसार दूसरी कथा यह भी है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। लौटते वक्त वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे। तब भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार किया था, जिसके चलते हनुमान जी यहाँ गिर पड़े थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो वे बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी पुनः उस पहाड़ को उठाकर जाने लगे। तब पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था। पर्वत के इस खंड को आज अयोध्या में मणि पर्वत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ी तीसरी कथा इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध अयोध्या में 6 साल रुके थे और उन्होंने मणि पर्वत पर ही अपने शिष्यों को धम्म ज्ञान दिया था। इस पर्वत पर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया एक स्तूप है। इस पर्वत के पास में ही प्राचीन बौद्ध मठ भी है। मुस्लिम काल में टीले के निचले हिस्से में मुस्लिम कब्र यार्ड भी बना है। इस पर्वत से जुड़ी त्रेता युग की चौथी कथा है, जो आज तक परंपरा के रूप में चली आ रही है, कि जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ विवाह के बाद अयोध्या में पहुंचे और फिर उसके बाद सावन में जब माता सीता अपने मायके नहीं गई, तो भगवान श्री राम इस स्थान मणि पर्वत को मायका मानकर उनको वहां लेकर पहुंचे और माता सीता के साथ झूला झूलकर खुशियां मनाई थी। तभी से आज भी श्रावण मास की तृतीया तिथि अर्थात हरियाली तीज के दिन यहाँ झूलन उत्सव या झूला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी दिन यहाँ माता सीता और भगवान राम को झूला झुलाया जाता है। तो मित्रों, पवित्र मणि पर्वत से जुड़ी ये रोचक कथाएं थी
जो हमने आपको बताई। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे भी हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। प्रणाम मित्रों, जय श्री राम।